जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे गुरु संगत को मेरी ओर से जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा हम पर सदा बरसती रहती है, आप सभी जानते हैं। संगत जी, आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं वो आपसे शेयर किए बिना रह नहीं पा रही हूँ, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि ये जो गलतियां हो रही है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है संगत जी, और हमें उनसे बचना है। तो जो अनजान संगत है ना, उनको उस बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हर नई संगत भूली होती है, गुरुजी से अभी-अभी जुड़ी होती है। एक गुरु हमारे गुरुजी महाराज की ना एक अलग सी छवि उन नई संगत के सामने आती जा रही है, जो कि देख के सुन के बहुत ही मन को दुख होता है संगत जी। संगत जी, आज मुझे एक संगत का फ़ोन आता है, तो वो आंटी मुझे बोलते हैं कि आंटी, मैं कुछ दिनों से परेशान थी कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और मैं कल उसका टेस्ट करवाने गई तो मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया, और उसकी रिपोर्ट मैं अभी नहीं ला पाई हूँ। लेकिन आज मैंने गुरुजी का नाम लेकर सुबह मोबाइल ऑन किया कि गुरुजी, मुझे तो आप मोबाइल के मैसेज के थ्रू जवाब दे दो कि रिपोर्ट में क्या होने वाला है, कुछ गलत तो नहीं होने वाला ना। तो संगत जी, दिवाली वाले दिन उन आंटी ने ये बात गुरुजी के आगे रखी, और जैसे ही उन्होंने मोबाइल ऑन करा तो उसमें मैसेज था कि ये सत्संग जरूर सुन ले, कि तेरा बेटा तेरे बच्चे के साथ बहुत ही बड़ी घटना घटित होने वाली है, और वो घटना तभी तक दूर नहीं होगी जब तक तू इस सत्संग को ध्यान से नहीं सुन लेती और 10 लोगों में शेयर नहीं कर देती। अब संगत जी बताइए, वो आंटी बेचारी रो रही है कि दिवाली के दिन मुझे ऐसा सुनने को मिल गया, और वो रिपोर्ट भी नहीं ला सकती थी क्योंकि दिवाली थी तो सारे जगह बंद थी डॉक्टर्स की। तो वो बेचारी इतनी परेशान मन से, उसने क्या ही दिवाली मनाई होगी, आप एक बार सोच के देखो। आपने तो अपना एक सत्संग पे व्यूज पाने के चक्कर में आपने गुरुजी के नाम की, सच कह रही हूँ, बिल्कुल सत्संग को एक खेल समझ लिया, कुछ भी शब्द बोल दो, कुछ भी नहीं डर रही है संगत। वो संगत नहीं है जो अगर ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं ना कुछ व्यूज पाने की खातिर, तो वो संगत नहीं है, ये सिर्फ एक वेबसाइट है जो कि बस इस तरह के मैसेज अपलोड कर रही है कि उनपे व्यूज आए, लोग भटके। अब वो ऐसा मैसेज एक डाल देते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया है, वो मैसेज सब जगह जाना है, लेकिन कहीं 100, 200, 300, 1000, 2 लाख, कहीं इतने लोगों पे तो वो फिट हो ही जाएगा ना। तो वो एक तुक्का मारते हैं, और जिसपे वो फिट हो जाता है वो तो हाँ जी, बड़े मजे आ गए, गुरुजी ने तो ऐसा बढ़िया मैसेज दे दिया, ये तो सब दिल की बात जानते हैं, ऐसे ऐसे करके संगत जी ये ना भटकाने वाली चीजें हो जाती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी और आपके बीच में संगत जी कभी कोई भी नहीं आना चाहिए, कभी किसी को अपनी अरदास के लिए नहीं कहना चाहिए। अगर आप ये काम करने लग जाओगे ना संगत जी, तो गुरुजी भी अपनी ब्लेसिंग आपको किसी और के थ्रू ही पहुंचाएंगे, हमेशा ये याद रखना। गुरुजी भी कभी खुद डायरेक्ट आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। वो कहेंगे जब तू अरदासों के लिए, सारे कामों के लिए इन मैसेज पे मोहताज रहती है, और या किसी संगत को ही कहते हो, तुम इतना मान देने लग जाते हो, तो उन्हीं के थ्रू ही फिर ढूंढो अपनी ब्लेसिंग। डायरेक्ट भगवान हमारे गुरुजी महाराज कभी इस तरफ से फिर नहीं आपको ब्लेस कर सकते। दूसरा, आप देखो कि वो आंटी कितने परेशान हुए होंगे, उनका त्योहार बेकार हो गया। हालांकि गुरुजी से उन्होंने अरदास करी, खुद जब करी तो गुरुजी की कृपा से बच्चे की रिपोर्ट ठीक आई। लेकिन कल का दिन, जो साल भर का एक दिन था, त्योहार था, वो आंटी कितनी डरी होगी कि कल क्या ही होने वाला है। जो सुबह सुबह गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दे दिया, गुरुजी आपने तो मुझे ऐसा मैसेज दे दिया, मेरे बच्चे की रक्षा करो, मेरे बच्चे को तो अब कुछ हो जाएगा। ऐसी एक माँ के दिल को आप खेल रहे हो, दिल से किसी के, और व्यूज के लिए। और फिर आप सोचो कि आप गुरु संगत हो, ऐसे कह के। नहीं, वो संगत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे गुरु जी की सारी संगत को ये बात पता है कि गुरु जी, आज ये हम प्लेटफॉर्म जरूर हमने चूज कर लिया है कि गुरु जी के वडियाया हम करें, और जैसे हम एक शहर में हैं, हम लोग दूर दूर सबसे नहीं मिल सकते, या सत्संग में कहीं और हम नहीं जा सकते, लेकिन हमारे पे जो गुरु जी की कृपा है, जो मेहर है, सिर्फ उसको आगे पहुंचाने का एक लिंक मिला है हमें ये यूट्यूब की, जिसके माध्यम से हम गुरु जी की वड्याई करें, और ये सत्संग और अनेक लोगों तक पहुंचे, और संगत जुड़े, और गुरु जी की वड्याई हो, और गुरु जी की कृपा ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंच पाए। गुरु जी सबको ब्लेस करे, मात्र ये।
मगर ऐसा कभी भी ख्याल रख के आप सत्संग जरूर शेयर करो। आप थंबनेल बनाओ और थंबनेल में हमेशा वो लिखो जो आपके सत्संग में मेन बात है, सच्चाई लिखो। ऐसे किसी को भटकाने के लिए मत करो कि अगर ये तूने 10 लोगों को शेयर नहीं किया तो तेरे साथ आज एक बहुत बुरी घटना होने वाली है। तो आप सोचो उन आंटी के दिल पे क्या बीती होगी। और ये ऐसे मैसेज जो होते हैं ना, अगर मेरे पास ये मैसेज आया कि ऐसे ऐसे कर दे नहीं तो ये हो जाएगा, 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दे नहीं तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं वो जिस बंदे को भेजूंगी ना, वो बंदा सच बता रही हूँ मन में मेरे को गालियां देगा कि डाल दिया बहम में। अब वो उसके मन में आ जाएगा कि ये ट्रांसफर करो, अगर ये आगे 10 लोगों को नहीं शेयर करा तो उसके संग ये हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक भ्रांतियां ही तो फैला रहे हो ना जन जन के पास, ब्लेसिंग थोड़ा ना पहुंचा रहे हो आप। तो गुरु जी की ब्लेसिंग तो मोहताज ही नहीं है ना इन चीजों की, ये तो हमारी सोच है। हम इस तरह से आप दूर दूर बैठी हुई संगत से हम जुड़ पा रहे हैं, हम कनेक्ट हो रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, है ना, इस तरह से सत्संग शेयर करने के माध्यम से। लेकिन आप बिल्कुल करो, सच्चाई सामने रखो। गुरुजी तो खिलाफ थे मीडिया के, लेकिन आज हमने सिर्फ ये जरिया चुना हुआ है कि हम सब कनेक्ट हो पाए। आप देखो एक मैसेज मेरे पास आया आज, मैंने आप कुछ मैसेजेस निकाले हैं आपको बताने के लिए कि कैसी भ्रांतियां हैं, इनमें बिल्कुल मत फंसो, वहमों में बिल्कुल मत फंसो संगत जी। देखो इसमें लिखा है कि बेटा सुन, आज तुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज मैं दे दूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा, इस सत्संग को तू इग्नोर मत कर दियो। अगर इस सत्संग को सुनने से पहले ही तूने इग्नोर कर दिया तो तू जो मालामाल होने वाली थी वो उसके दुष्परिणाम तुझे उल्टा मिलेंगे और तू भोगेगी। अब सोचो, अब किसी बेचारे पे वक्त नहीं है, वो सत्संग स्किप कर गया, तो वो तो बिल्कुल सोच ले कि अब तो गुरुजी ने कह दिया कि अब तो तूने सत्संग मेरा छोड़ दिया, अब तो तू कंगाल हो जाएगा, अब तो पता नहीं तुझे क्या क्या भोगना पड़ेगा। डाल दिया आप लोगों ने तो वहम में संगत को, बेचारी भोली भाली संगत को। और यही वो जिसके पास भी जाएगा वो तो बेचारा गया, आ गया उनके मन में ख्याल कि ये कैसे गुरु हैं। अब आप ये सोचो कि जो नई नई संगत जुड़ रही है उनके पास डायरेक्ट सिर्फ यही मैसेज जा रहे हैं, पुरानी संगत के सत्संग नहीं सुने उन्होंने, तो वो तो डायरेक्ट बस यही सोचेगी कि ये जो गुरुजी हैं इनके ऐसे मैसेजेस आते हैं कि अगर आप इनकी बात नहीं मानते तो आपके संग ये घटना घटित हो जाती। ये तो बिल्कुल संगत जी वही वाली बात हो गई ना, जैसे आपने देखा है हमारे शहर में भी कई बार वो सड़कों पे वो पर्चे बांट रहे होते हैं कि साईं बाबा की ये इतने पर्चे तूने अगर नहीं बांटे और इसको पढ़े बिना अगर तूने 10 लोगों को शेयर नहीं करा या 101 को शेयर नहीं करा तो तेरे संग साईं बाबा ये कर देंगे, माता रानी तेरे संग ऐसा बुरा कर देंगी। तो संगत जी गंदी चीजें हैं, मैं शुरू से इन चीजों के खिलाफ रही हूँ संगत जी। और आज जब मैंने वो आंटी का सुना कि उनका कल त्योहार का दिन ऐसा खराब करा किसी मैसेज ने, तो कैसे आप सोचते हो कि आप कुछ कर सकते हो, गुरुजी की संगत बन सकते हो या उस मुट्ठी भर संगत में आपको जगह मिल पाएगी। ये देखो बेटा, मुझे घर की चौखट के बाहर कितनी देर खड़ा रखेगी, और कल रात से बाहर ही खड़ा हुआ हूं, इस सत्संग को सुन ले, इसके बाद ही अपने शुभ कदम तेरे घर में रखूंगा, ये मेरा हुक्म है, मेरे हुक्म का अपमान मत कर दियो। मतलब गुरुजी हमारे दरवाजे पर खड़े हुए हैं और वो बेचारे इतने मोहताज हैं कि हम जब तक ये सत्संग नहीं सुन लेंगे, हमारे गुरुजी ने शर्त रखी हुई है हम तुम्हारे घर में चौखट पे कदम नहीं रखेंगे, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा तुम्हारी गली के, अंदर नहीं आऊंगा तुम्हारे घर में तुम्हें ब्लेस करने, क्योंकि तुमने यूट्यूब का सत्संग नहीं सुना और 100 लोगों को शेयर करना था वो भी नहीं किया। इतने मोहताज हो गए हमारे गुरुजी, फैल गई भ्रांति गुरुजी के नाम पे। फिर आता है बेटा, आज इस सत्संग का एक एक शब्द तू कानों में डाल ले, इसका रस कानों में घोल ले, आज चाहकर भी इसे स्किप मत कर देना, अगर तूने इसे इग्नोर किया तो तू अपनी अभी तक पाई हुई भी ब्लेसिंग खो देगी। लो ये है हमारे गुरुजी, है ना, उन लोगों की नजरों में फैल गई भ्रांति कि अगर इन गुरुजी से जुड़ना है, नई संगत तो यही सोचेगी कि अगर इनसे जुड़े हो तो वही साईं बाबा वाला जो पर्चे बांट देते हैं कई लोग वहमों डालने के लिए, वही चीज आ गई ना कि भगवान थोड़ा ना कहता है कि मेरे नाम से ऐसे पर्चे बांटो, साईं बाबा ने थोड़ा ना कहा। ये लोग अपनी मन्नतें मान लेते हैं कि इतने लोगों में तू ये बांटी हो, मान लेंगे कि हाँ मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतने पर्चे बांटूंगा। अरे भगवान ने थोड़ा ना कहा है आपको कि इतने पर्चे बांटो इतने लोगों को,
और फिर वो बांटने हैं, इसलिए आप भ्रांतियां फैला दो। कुड़िए सत्संग सुन, तेरे सारे रुके काम बना दूंगा। आज इस सत्संग को इग्नोर मत करना, वरना तुझे बड़े बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अब आप बताओ संगत जी कि हमारे गुरुजी इतने मोहताज हैं कि वो हमारी इस चीज के लिए बैठे हैं कि किसी संगत को ब्लेस करना है, तो वो दरवाजे पर खड़े हुए हैं और वो वहां से बोल रहे हैं कि मेरे को अंदर आना है, पहले तुम ये सत्संग 11 लोगों को शेयर करो, अगर इसे नहीं सुना, तूने ये आगे शेयर नहीं किया तो मैं अंदर तक आ नहीं पाऊंगा। क्या हो रहा है संगत जी? बड़ा मन मेरा कल से खराब हुआ इस चीज को देख के कि कितनी भ्रांतियां फैल रही हैं। और सच्ची बड़े मंदिर से वक्त वक्त पर कितने नियम भी लागू होते हैं, लोगों को समझाया भी जाता है, वो लोग भी इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? कितनी बार कितनी चीजें बड़े मंदिर से मैसेज आता है कि ऐसे नहीं करना है, या बहुत ध्यान रखिए ऐसी चीजों के लिए। अब जैसे बड़े मंदिर से सत्संग के लिए कितना सिंपल तरीके के लिए बताया गया कि संगत ज्यादा से ज्यादा गुरु जी के सत्संग कर पाए, खुद से कर पाए। अब जैसे सत्संग होते हैं, ठीक है, हर एक की जैसी मन की भावना है वो उस हिसाब से सत्संग गुरु जी का करें, लेकिन ना जैसे आप हमारे गुरु जी के लिए सत्संग करो, तो जब गुरु जी इतने सिंपल हमारे भोले से थे ना, तो वो ना ज्यादा आप उनको खुश करना चाहते हो तो सिंपल रहो ना, सिंपल तरीके इस्तेमाल करो ना। अगर लोग लाखों रुपए लगाकर बड़े बड़े बैंकेट में गुरुजी के सत्संग रखते हैं, बिल्कुल ब्लेसिंग है उनको, बड़ी बड़ी गुरुजी और उन पे कृपा बरसाएं, लेकिन जो हमारे जैसे लोग होते हैं ना, हमारे जैसे लोगों के मन में तो आ जाएगा ना कि अरे गुरुजी का सत्संग तो ऐसे ही होता होगा, इतना लाखों रुपया लगा के ही होता होगा, तभी है ना गुरुजी ना तभी आते होंगे, तभी इनकी ब्लेसिंग प्राप्त होती होगी। जो नई संगत है उनके लिए मैं कह रही हूँ, उनके मन में तो आएगी ना ये बात। तो बिल्कुल बड़े बड़े लोग पैसे लगाकर जहां भी सत्संग करते हैं वो करें, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हम जैसों के लिए थोड़े से हमें ना ये मैसेज भी देना चाहिए। इसीलिए आज ये मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल चाहती हूँ आज कि सच में आप लोग मेरा ये सत्संग जरूर आगे शेयर करो, फॉरवर्ड करो, क्योंकि संगत जी आज ये मैं शेयर ही इसीलिए कर रही हूँ, जब गुरुजी ने मुझे वो फोन कॉल पे बात करवाई तो मेरा मन इतना खराब हुआ ना। आप संगत जी आप ये बताओ कि सबको पता होना चाहिए कि गुरुजी को आप हमेशा घर पर बुलाओ। मैं आपको बताती हूँ सत्संग का तरीका। आप सत्संग करना चाहते हो ना, गुरु को बुलाना चाहते हो ना, तो गुरुजी ने कुछ नहीं मांगा संगत जी, जिसे जिसे जरूरत हो, जो जो सत्संग करना चाहता हो, ये मैसेज आप फॉरवर्ड कर दो वहां पे, मेरा सत्संग ये वाला, हर एक को अपने आप इसमें गुरुजी से जवाब मिल जाएगा जहां आपको जरूरी लगता है। अब अगर मैं आपको कह रही हूँ कि ये सत्संग आगे भेज दो, तो इसमें मेरी ये मंशा नहीं है कि ये मेरे व्यूज बढ़ाने के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपने ये सत्संग मेरा आगे फॉरवर्ड नहीं किया तो आपके संग आज ये घटना घटित होगी होगी भाई। जूते नहीं खाने हैं मुझे गुरुजी के। संगत जी मैंने तो आपको कह दिया आगे शेयर करो, अब गुरुजी ने जिसको करवाना होगा वो अपने आप करवा देंगे आपसे। जहां तक ये जिससे ये मैसेज करवा रहे हैं ना संगत जी, ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, वो उस जगह तक गुरुजी अपने आप पहुंचा देंगे, वो मोहताज नहीं है किसी चीज के। संगत जी मैं आपको बताती हूँ सत्संग करने का सिंपल से सिंपल तरीका। संगत जी सबसे पहले आप ये भावना अपने मन से निकाल दीजिए कि हमारा घर छोटा है। अगर आपका एक कमरे का घर भी है ना, आप अपने घर में रोटी तो बनाते हो ना, तीनों टाइम भगवान गुरु वाहेगुरु आपको रोटी तो देते हैं ना, खाते हो ना, और गुरु भगवान हमेशा आपको दें, कभी भूखा ना सुलाए। संगत जी उनकी इसी कृपा को आप भोग लगा दीजिए। आप अपने घर में ही सत्संग करो, गुरु को हमेशा अपने घर में चरण डलवाओ, बाहर हॉल लेकर या इधर उधर खर्चे कर कर नहीं करना चाहिए। हमेशा गुरु जी का सत्संग कहते हैं अपने घर में करो। ये सब मैं वो बता रही हूँ जो मैंने भी बड़े मंदिर से मैसेजेस आते थे, मैं भी सुनती थी, क्योंकि मैं सत्संग करती हूँ सालों से, तो मैंने हमेशा ये नियम रखा है संगत जी की जो भी नियम वहां से आएगा मैंने उसी को ही फॉलो करना है, मैंने उससे हट के नहीं काम करना। मैंने 13 साल से सत्संग कर रही हूँ, तो 13 साल से पहले दिन से मेरा यही नियम है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। संगत जी हमेशा सत्संग अपने घर में कीजिए, चाहे आपके घर में जगह नहीं है, आपने अगर मन में भाव बना लिया गुरु जी को बुलाने का, गुरु जी को बिठाने का, गुरु जी का सत्संग करने का, तो आप अपने एक छोटे से कमरे में एक जगह पर चाहे आप एक छोटा सा स्टूल रखकर आप गुरु जी का सत्संग कीजिए घर के अंदर ही। आप उतनी ही संगत को बुलाइए जितनी आपको लगता है कि उस जगह पर बैठ जाए। गुरुजी ने वैसे जिसको बुलाना होगा ना, गुरुजी आपकी जगह के मोहताज भी नहीं है संगत जी,
उनको अगर आपने 10 का सोचा है ना और उन्होंने 100 बुलाने हैं, तो वो 100 के 100 समा जाएंगे उस जगह पे। ये मैं इतनी बड़ी प्रूफ हूँ आपके सामने। मैंने आपको बताया था कि मेरा इतना छोटा सा कमरा, उस कमरे में 50-50 60-60 लोग बैठे हुए देखे हैं, जहां पर हम 2 मेहमान आ जाए तो हम नहीं एडजस्ट कर पाते थे। तो एक तो आपके मन से ये निकाल दो कि बड़े बड़े हॉल या पैसे खर्च के जगह लोगे आप, तभी आप लोग सत्संग कर सकते हो। नहीं संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अपने छोटे से कमरे में करो। आप दूसरा, आप सोचेंगे कि हमारे घर बड़ा सोफा नहीं है, गुरुजी के लिए तो गद्दी लगाई जाती है। नहीं संगत जी, बिल्कुल भी गुरुजी ने नहीं कहा। आपके घर एक में वही मैंने कहा ना, मैं वो प्रैक्टिकल वाली बात बताती हूँ ना, जो आज आपके सामने सब आ जाएगा कि गुरुजी ने मेरे पे प्रैक्टिकल कर करके वो आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया है ना। मैंने आपको शेयर किया था, मेरा 280 रुपए की नीलकमल की कुर्सी थी प्लास्टिक की। कितने साल गुरुजी उसी पे बैठे, उसी पे ही बैठ के सत्संग दरबार हुआ लगा। तो संगत जी, अगर आपके घर में एक प्लास्टिक की कुर्सी है ना, आप उसको रखिए, बन गया गुरुजी का सिंहासन। सिर्फ भाव चाहिए और कुछ भी नहीं। दूसरा संगत जी, अब आप सोचोगे कि गुरुजी का सत्संग करना है, तो गुरुजी के सत्संगों में आपने जो जो देखा होगा वीडियोस में, अरे बड़े भारी भारी चोले, बड़े भारी भारी दुपट्टे, बहुत हैवी हैवी सब कुछ सजावट होती है। नहीं संगत जी, ये भी भ्रांति है, मिटा दीजिए। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि उनको भारी भारी चोले चाहिए। अगर वो आपने स्वरूपों में देखे हैं कि गुरुजी बड़े भारी भारी रत्न जड़ित चोले पहनते थे, तो वो तो संगत के भाव थे। उनके काम बन जाते थे, वो गुरुजी को चोले चढ़ा देते थे और गुरु उनको पहन लेते थे, उनके उन्हीं को उल्टा ब्लेस करते थे। तो गुरु का तरस खाने का तरीका था कि वो लाए हुए चोले वो अपने अंग पे लगा लेते थे महाशिव। गुरुजी ने थोड़ा ना कभी कहा कि तुम संगत जी मुझे ला के दो। तो तुम्हारा काम बन गया, तुमने अपने गुरु के चरणों पर वो तिल फूल सा चढ़ा दिया, तो गुरु की कृपा हुई और उन्होंने अपने अंगों से लगा लिया। वो ये तो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है, गुरुजी को नहीं चाहिए। आपके घर में आपका ही कोई कोरा सूट का कपड़ा पड़ा होगा ना, आप निकालिए प्यार, बड़े प्यार भाव से उस कोरे दुपट्टे में से आप देखो, वो जो दुपट्टा सूटों के संग दुपट्टा आता है, वो हो गया गुरुजी का दुपट्टा। जो सूट का कपड़ा होता है उसमें भी 2-3 पीस होते हैं ना, उसका एक को डाल दो टेबल कवर के लिए, एक को आपने गद्दी पर लगा दिया और वही दुपट्टा आपने गद्दी पे लगा दिया। संगत जी, मैंने कई साल पहले यही काम किया था, उसके बाद गुरुजी ने चोले बनवाए अपने। उनकी कृपा बढ़ती है तो सब काम हो जाते हैं संगत जी। लेकिन गुरु का संगत सत्संग कभी भी इन चीजों की वजह से नहीं रुकना चाहिए, जो ये भ्रांतियां हैं। इन भ्रांतियों को मैं दूर करना चाहती हूँ। ये सत्संग इसीलिए आज शेयर किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है आज का। चौथी बात संगत जी, अब आपके मन में ख्याल आएगा कि आपके घर में गुरुजी के लिए नए नए बर्तन खरीदने होंगे, आपकी गुंजाइश नहीं है। नहीं संगत जी, ऐसा भी कभी नहीं है। अगर आपके घर में कुछ साफ स्वच्छ भगवान के बर्तन पड़े हैं ना, जिनमें आप भगवान को कभी भोग लगाते होंगे, प्रसाद, वो तो अलग ही रखता है इंसान। थोड़े से हर घर में होते हैं, प्लेट कटोरी चम्मच ना, आप सिर्फ वो लीजिए, एक ग्लास लीजिए जल प्रसाद के लिए, चाय प्रसाद के, सिंपल। और अपना एक किसी साफ स्वच्छ कपड़े से, रुमाले से, या साफ कोरे घर के, रुमाल तो होता है ना कोरा पड़ा हुआ घर में, रुमाल से ढक के गुरुजी के पास जल प्रसाद रख दो, सिंपल सा चाय प्रसाद रख दो। अब आप सोचोगे गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप ही होते होंगे तभी गुरुजी का सत्संग होता है। नहीं संगत जी, अगर आपके पास एक छोटा सा लॉकेट पेंडेंट भी है ना, आप उसे रखो टेबल पे, गुरुजी मौजूद हैं आपके सामने, साक्षात बैठे हैं, किसी स्वरूप की जरूरत नहीं है। क्योंकि संगत जी, स्वरूप सिर्फ हमारे लिए है, गुरुजी सिर्फ और सिर्फ एक संपूर्ण गुरु है, वो एक डिवाइन लाइट है। गुरुजी को स्वरूपों की ये नहीं है कि गुरुजी उस चीज के वो है। गुरुजी ने इतने सालों पहले, मैंने सुना था कि वो एक अंकल होते थे, उनको गुरुजी खुद आज्ञा देते थे कि फोटो लेनी है, स्वरूप आज तुमने ये लेना है। तो वो अंकल वक्त वक्त पर, जैसी गुरुजी की परमिशन होती थी, ये जो हम आज स्वरूप देखते हैं, जिनको हम माथा टेकते हैं, ये वक्त वक्त पर गुरुजी ने ही क्लिक करवाए थे और उनकी आज्ञा से ही हुए थे। उन्होंने ये ब्लेस किए थे कि इससे ये जहां जहां दर्शन होंगे लोग ब्लेस होते जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए संगत जी, जैसे नई संगत जुड़ती है तो हमें एक आंखों में छवि उतारने के लिए चाहिए कि गुरुजी की क्या प्रतिमा है, गुरुजी की कैसा चेहरा है, गुरुजी की कैसी स्माइल है, गुरुजी के कैसे दिखते हैं हमारे गुरुजी, सिर्फ नई संगत को ये दिखाने के लिए। अदरवाइज संगत जी, अगर आप गुरुजी से कनेक्ट हो चुके हो ना, तो आपके पास अगर एक भी स्वरूप नहीं होगा ना, वो डिवाइन लाइट है, वो आप जहां पे भी सत्संग करने बैठोगे वो वहां पे हाजिर हो जाते हैं उसी वक्त आपकी मदद के लिए। उनको स्वरूप की, शरीर की जरूरत ही नहीं है संगत जी, इसे ये शरीर तो छोड़ दिया उन्होंने, अब वो एक प्रकाश है।
और वो प्रकाश कहीं भी जा सकता है। आपने देखा है ना, एक कमरा है, उस बिल्कुल ब्लैकआउट हो रखा है, अंधेरा है, वहां एक छोटी सी रोशनी, एक माचिस की तीली जला दो, वो पूरा कमरे में कितनी तेजी से फैल जाता है। और वैसे आप चाहे कितनी भी रोशनी में उस तीली को जलाओगे ना, वो पता नहीं चलेगी। तो वो प्रकाश है हमारे गुरुजी की, कितना भी घोर अंधियार हो उसमें वो एक मात्र गुरुजी का प्रकाश पूरे में उजाला कर सकता है। तो स्वरूप की भी भ्रांति निकाल दो। और अगर आपके पास लौकिक प्रसाद भी नहीं है ना संगत जी, तो आप मोबाइल में एक फोटो गुरुजी की गूगल से सर्च करके देख लो, निकालो और लगा दो उसको, गुरुजी आ गए। ये भ्रांति भी खत्म हो गई। अब आपको होगा कि गुरुजी का लंगर प्रसाद शायद बहुत ज्यादा बनता है। हाँ, मैंने संगत जी सब जगह मैंने देखा था, जब मैं जुड़ी थी गुरुजी से तो मेरा भी गुरुजी से पहला यही सवाल था कि गुरुजी मैं जहाँ भी सत्संग में गई हूँ, आपके तो लंगर से ही इतना मन वो होता है कि दुनिया कहती है ये वाले गुरुजी का तो इतना प्रसाद होता है, वो इतना ब्लेस करते हैं, इतना इतना कड़ा प्रसाद होता है, इतना थाली में दो दो मिठाइयाँ, खीर, हलवे, चपाती प्रसाद और चार चार सब्जियां होती हैं, बिल्कुल मजा आ जाता है, इतने बढ़िया। मगर संगत जी गुरुजी तो बहुत सिंपल, जो जो भी ऐसे करते हैं, बहुत बहुत गुरुजी का प्रसाद बनाते हैं, उनको बहुत ब्लेसिंग गुरुजी की, गुरुजी उनको और दें। लेकिन संगत जी मेरे कहने पे, मैं अगर कुछ गलत कह रही हूँ तो आप मुझे बिल्कुल टोक दीजिएगा, लेकिन संगत जी मैं वही शेयर करूंगी बिल्कुल जो मेरे भाव हैं और जो मेरे पे गुरुजी ने प्रैक्टिकल किए हैं हमेशा से, मैं वही शेयर करूंगी। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए बोलने में तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, पर संगत जी हर बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता जैसे मैं। अगर मैं पहले दिन से ही ये सोच लेती कि मुझे ये कहा जाता कि इतना ही लंगर बनाना है, तो संगत जी जो इतनी सालों से सत्संग कर रही हूँ, 13 साल से इतनी संगत गुरुजी ने ब्लेस करी, इतनी संगत को गुरुजी के चरणों में जोड़ा, गुरुजी ने इतनी संगत को बुलाया, तो संगत जी मैं तो पहले दिन से ही टूट जाती, मैं तो 1 से 2 सत्संग के बाद सत्संग ही छोड़ देती, क्योंकि मेरी हिम्मत टूट जाती कि इन गुरुजी का सत्संग तो इतने ढेर सारे लंगर के अलावा हो ही नहीं सकता, जबकि मेरी घर की स्थिति एक दाल रोटी की है। तो मेरे गुरुजी ने मुझे वही 13 साल पहले जो एक टेलोपैथी हुई थी कि एक किलो मूंगी दी दाल भी चाड़ेगी, मैं ओयो भोग लावांगा, 1 किलो दाल ते चटनी प्रसाद ते रोटी प्रसाद, दूसरी सब्जी नहीं संगत जी। तभी गुरुजी को पता था कि वो इतने सिंपल है, तो जो उनके ऐसे वाले बच्चे हैं जिनकी परिस्थिति अप डाउन होती रहती है, हाँ जब अगर हमारे पास बहुत अच्छा सब कुछ है, हमारा दिल से गुरुजी ने बहुत इतना वो कर दिया है कि सब कुछ हम कर सकते हैं, तो मैं दो सब्जियां रख देती हूँ या कुछ। मगर अगर मेरे से कोई कहे कि लंगर प्रसाद में बड़ी मैं हर बार मिठाइयां रख रही हूँ या कुछ, संगत जी मैंने देखा था कि गुरुजी की जो आरती की थाली होती है ना, उस थाली में ना हमेशा ड्राई फ्रूट्स और बूंदी के लड्डू मैंने सुने थे, देखे थे रखे जाते हैं। अब संगत जी देखो, मैं तो इस प्लेटफॉर्म पे कभी भी झूठ नहीं बोल सकती, मेरा गुरु का सत्संग है, कभी झूठ नहीं हो सकता, वो सामने बैठे हैं साक्षात। मैंने पहले वो फूल रखने शुरू करे थोड़े से, उसके बाद मुझे वो फूल भी वो लगने लगे कि हर वीरवार मैं कहाँ से 50-100 के भी फूल लाने पड़े, तो मेरे को थोड़ी स्थिति जैसी थी उस टाइम पे। मेरे गुरुजी ने तो नहीं मुझे कहा कि मैं तेरी आरती कबूल नहीं करूंगा, उसमें ड्राई फ्रूट नहीं है या बूंदी के लड्डू नहीं रखे हुए हैं, तो मैं तो कबूल नहीं करूंगा तेरी आरती, नहीं कहा कभी भी गुरुजी ने। तो ये भ्रांति भी आप निकाल दीजिए। उसके बाद मैंने शुरू करा, एक 10 रुपए की, 20 रुपए की जो सबसे सस्ती टॉफी मिल जाती थी, जो ज्यादा आ जाती थी, मैंने वो लाकर थाली में रखनी शुरू करी। वो टॉफीज मैं लाके 10-20 रुपए की टॉफीज लाके थाली में रखती थी। और संगत जी आज तक भी गुरु जी की आरती में ड्राई फ्रूट्स नहीं रखती मैं, सिर्फ और सिर्फ टॉफी प्रसाद होता है, और किसी किसी दिन तो वो भी नहीं होता। और सच बताऊं, किसी किसी दिन फूल भी नहीं होता, टॉफी प्रसाद भी नहीं होता, सिर्फ आरती की थाली में अपने भाव से मैं सजा के उसको ऐसे ही जोत से मैं गुरुजी के सिंपल तरीके से मैं आरती कर देती हूँ। तो भी मेरे गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि मैं तो आज तेरी आरती कबूल नहीं करूंगा कि तूने आज टॉफी प्रसाद भी नहीं रखा। नहीं संगत जी, ये सब भ्रांतियां हैं, इनमें मत पड़ो मत पड़ो। जितना इनसे दूर जाओगे उतना गुरुजी के करीब जाओगे, आप ये याद रखना। ये दिखावा करने की हमें जरूरत नहीं है संगत जी, क्योंकि वो तो एक दिव्य प्रकाश है, उनको तो ना ये लंगर चाहिए, ना ये टॉफियां, ना ये ड्राई फ्रूट, कुछ नहीं चाहिए संगत जी। उन्हें चाहिए तो हमारे भाव चाहिए, वो दो ना आप गुरुजी को।
तो ये भी भ्रांति आपकी दूर हो गई कि बड़े पकवान बनाने हैं आपने लंगर में। आप जो घर में सिंपल दाल रोटी सब्जी बनाते हो ना, भोग लगा दो, हो गया सत्संग। अब सबसे मेन बात, संगत जी गुरु जी के वक्त से ही हमेशा से, और आज भी देखो बड़े मंदिर से वक्त वक्त पर ये फरमान जारी होता है कि जो सत्संग होते हैं ना, उनमें हर पूरे पूरे गाने चलाए जाते हैं। पूरे सत्संग में सिर्फ आपको गाने सुनाई देंगे। ठीक है, जो लाइव सत्संग हो रहे होते हैं, चलो वो तो कभी कभार मतलब कहीं कहीं होते हैं, तो लाइव वाले एक अलग चीज हो गई, वो रोज नहीं करा सकता कोई भी, है ना। लेकिन अगर आप रेगुलर सत्संग जैसे मैं करती हूँ, ऐसे वाले सत्संग में आप संगत आ रही है, गुरुजी बैठे हुए हैं और आप गाने चला रहे हो, जो वो गाने ही कहलाते हैं संगत जी मेरी नजरों में तो। क्योंकि जो गुरुजी ने अपने साथ संगत को जोड़ने का, जो कनेक्शन बनाने का एक वो दिया है ना, रस का वो एक कलश, कि ये तुम्हें दे रहा हूं मैं, वो सिर्फ और सिर्फ शब्द बानी है संगत जी, गुरबानी के शब्द हैं वो। और उन्हीं से आप क्यों आते हो गुरुजी के पास, कि गुरुजी से आपको कनेक्ट होना है, आप गुरुजी से कुछ सवाल जवाब करने चाहते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उस चीज का जवाब चाहते हो गुरुजी से, अपने आप कनेक्ट होकर डायरेक्ट, कि गुरुजी आपको बताएं। तो संगत जी उन गानों में नहीं है जवाब, गुरुजी ने वो ब्लेस करे हुए हैं कुछ शब्द, जो वक्त वक्त पर बड़े मंदिर से मिल जाते हैं। आप सुनो, बड़े मंदिर से भेजे गए शब्द जो गुरुजी ने खास तौर पे ब्लेस करे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर हमेशा से मैं जो पुराने गुरुजी के बड़े मंदिर से फरमान जारी हुए वे शब्द है ना, मैं वही चलाती हूँ। मैं उनके अलावा जल्दी से यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं चलाती। आरती के बाद या मंत्र जाप के बाद अगर हो सके तो कोई एक आध शुक्राना के बाद कुछ ऐसा एक सिंगल कोई ऐसा, जैसे गाना नहीं बोलूंगी जो मैं चलाऊंगी, वो होगा गुरुजी का भजन, लेकिन कनेक्ट रहोगे आप, वो ढूम ढूम या ऐसे खूब वैसे वाला नहीं, रस आए जिसमें, जिस जो कानों में पड़े ना, और आप फील करो कि हम तो बैठे हैं गुरुजी के शरण में, और एक एक शब्द इसका हमारे गुरुजी हमें हमारी परेशानियों का जवाब दे रहे हैं। ये होते हैं शब्द। शब्द बोला जाता है ना उन्हें, शब्द, उनके शब्दों को ध्यान से सुनो। गुरुजी हमेशा से इसी पर जोर डालते थे, शब्द गुरबानी ही चलते थे। आप देखो शब्द में शब्द व्याख्या वाले आप शब्द ढूंढो, मैं हमेशा व्याख्या सहित शब्द लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि जो व्याख्या होती है ना, वो आपको वो साखियां जो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ, साखियां, वो साखियां आपको इतने सवालों के जवाब दे सकती है ना संगत जी, गुरु जी से इतना कनेक्ट करा सकती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। गुरु का सत्संग करने की सेवा अगर मिलती है ना, तो मतलब यही है कि आपको ये सेवा मिली है कि आप समाज का सर्वोदय भले की कामना से गुरु का सत्संग करो और ज्यादा से ज्यादा संगत को जोड़ो। तो उनको भ्रांतियों में नहीं डालना है। आप गूगल से सत्संग कर रहे हो ना, गूगल से 2 घंटे की प्लेलिस्ट निकालो, सिर्फ शब्द गुरुबानी वाली, आपको एक एक चीज उसमें मिल जाएगी। आप बड़े आसानी से लगा के एक मोबाइल पर भी आप गुरुजी का सत्संग कर सकते हो। संगत जी मेरे यहाँ सत्संग होते हुए 13 साल हो चुके हैं, और मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है। मैं मोबाइल से ही हमेशा गुरुजी के शब्द चलाती हूँ। मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, मैंने कोई प्लेलिस्ट नहीं बना रखी पहले से सोच के, मैं उसे स्क्रॉल करती हूँ गुरुजी के सामने, और जो क्लिक करती हूँ गुरुजी ने जो जिसको आंसर देना होता है वो शब्द अपने आप चल जाता है। और संगत जी जो रस आता है, मैं कहती हूँ सारी संगत को पता भी नहीं होता कि हम कहाँ बैठे हैं, कौन से सचखंड में बैठे हैं हम लोग, इतना रस आ जाता है। इसे कहते हैं सत्संग करना। और अब आपको मैं एक सबसे जरूरी बात बताऊं, अगर आप सत्संग कर रहे हो ना, तो सत्संग में गुरु जी का सबसे पहला नियम यह है कि संगत जी बातचीत मत किया करो। जो लोग बातचीत करते हैं ना गुरु जी के सत्संग में, बहुत गलत बात है संगत जी। मैं 13 साल से इस एक स्ट्रिक्टनेस के साथ इस बात को गुरु जी की फॉलो करती रही हूँ, और इस बात को फॉलो करने के चक्कर से मेरे को कई संगत से सुनने को मिल जाता है कि आंटी, वो आंटी कह रहे थे कि ये श्वेता आंटी तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्टनेस दिखाती हैं, और सत्संगों में तो इतना नहीं होता। तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के यही एक जवाब होता है कि देखो संगत जी, मेरा आपसे कोई रिश्ता ना हो तो मुझे चलेगा, लेकिन मैं सत्संग अपने गुरु के लिए करती हूँ, और मेरे गुरु ने जो नियम बनाए हैं इस जगह पर वही फॉलो होंगे, क्योंकि मैं वही वाला मालिक का कुकर बन के रही हूँ शुरू से, और वही रहना चाहती हूँ
जो मालिक जिस रास्ते पर ले जाएगा वो उस रास्ते पर चलेगा और उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उन्हें हाथ जोड़ देती हूँ कि अगर मैसेज में भी यही लिखा होता है कि अगर आप ये सब नियम फॉलो कर सकते हो गुरुजी के तो ही सत्संग में आना, नहीं तो आप घर पर ही गुरुजी को प्रणाम करो, वो वहां भी हैं, सब जगह है गुरुजी। तो संगत जी, मैंने हमेशा से जो चीजें आपको बताई हैं मैं इन्हीं को फॉलो करती रही हूँ। इनके अलावा कभी मैंने कोई दूसरा नियम किसी के कहने पर फॉलो नहीं करा। यहाँ दरबार में संगत बात नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मेरी मदर इन लॉ, वो बाहर बैठी हुई किसी टाइम अगर किसी से बात करने लगती है, हाल चाल पूछने लगती है, मुझे वहां भी गुस्सा आ जाता है। मैं उन्हें वहां भी कह देती हूँ प्लीज, क्योंकि गुरु से बढ़ के कोई भी नहीं है संगत जी। हर एक को ये चीज आपने बतानी है। नई संगत आती है, वो बातचीत करने लगती है, उनको एक बार चलो छूट दे दी जाती है, बता दिया जाता है लास्ट में कि गुरुजी के सत्संग में नहीं बोला जाता। लेकिन अगर वो बार बार ये गलती दोहराएंगे तो फिर तो वो गलती है। फिर तो मैं हाथ जोड़ देती हूँ कि संगत जी प्लीज, आप एक आंटी बैठी है, आइए और आंटी ठीक हो की हाल चाल नू ठीक है थोड़ी, क्यों क्यों हाल चाल पूछने आपको। अगर संगत में आकर भी आपने यही सब करना है, सत्संग के बाद बिल्कुल चुपचाप कहते थे गुरुजी के सीधा घर जाया करो, अपने सब्जियां लेने या यहाँ वहां भी मत रुका करो, सीधा घर अपनी ब्लेसिंग लेकर जाया करो, अपने परिवार में उसे स्प्रेड करो। फिर आप कहते हो कि हम पे कृपा नहीं हो रही। संगत जी, बिल्कुल किसी से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। हाल चाल, हाँ जी आंटी जय गुरु जी, आंटी जय गुरु जी, क्यों करना है। अरे गुरु जी को करो, गुरु जी को दंडवत करो आके, बस देख लिया उन्होंने कि आप सत्संग में आए हुए हो। संगत जी, मैं पहले कहीं ना कहीं सत्संग में जाती थी, मैं देखती थी कि वहां ना बड़े बड़े हैवी हैवी सूट और बड़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस गुरुजी की कृपा से संगत ने पहनी होती थी, तो ना बहुत लाइटनिंग और सब कुछ होता था। तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं बहुत अगर बढ़िया में नहीं हूं ना, तो मुझे चार लोग शायद देख रहे हैं अलग सी नजर से। तो संगत जी, मेरे को ऐसा जो जो चीजें मुझे फील कराई, मुझ पर प्रैक्टिकल करा, मैंने वो 13 साल से बिल्कुल उन चीजों को ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पर दरबार में सिर्फ एक लाइट जलती है जिसका फेस गुरुजी की तरफ होता है, बाकी पूरे घर में अंधेरा रहता है। जुड़े रहो गुरुजी के साथ। कोई आंटी आ रही है, बैठी है, क्या पहना है क्या नहीं पहना है, किससे किसके साथ आ रही है, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। फोकस गुरुजी पर, सीधा एक गुरुजी के ऊपर लाइट का मतलब ही यही होता है कि फोकस गुरुजी पर रखो, वो है आपका फोकस, संगत और लोग नहीं है। इसलिए यहाँ पे आंटियों को कई बार गुस्सा कर देती हूँ कि आप लोग प्लीज ऐसे ना करो, इस तरह से बातचीत मत करा करो। अगर आप किसी नई संगत को लेके आ रहे हो तो उन्हें बाहर ही पहले समझाओ कि यहाँ बातचीत नहीं करनी। तो कई संगत नाराज हो जाती कि आंटी आपने हमें गुस्सा कर दिया, बोलने क्यों नहीं देते हो आप, और सत्संगों में तो हम गप्पे मार लेते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि मैंने कहा ये जगह प्लीज इसीलिए छोड़ दो, इस जगह को मुझे अकेले ही उसी कनेक्शन में रहने दो गुरुजी के साथ, आप मत आओ अगर नहीं आना है आपने तो, क्योंकि मैं उस नियम को तोड़ नहीं पाऊंगी कभी भी। मुझे बड़ा खौफ है गुरुजी का। दूसरा, मैंने इससे भी बुराइयां पाई कि सारे लोग सत्संगों में गुरुजी का दरबार लगाने के बाद वीडियोस बनाते हैं, फोटोज बनाते हैं, यहाँ गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, ओम दर्शन हो रहे हैं, अमृत वर्षा हो रही है, तो वो बहुत चिल्ला चिल्ला के शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी बहुत कृपा हो रही है गुरुजी, ये देखो यहाँ से भी टपक रहा है शहद, और ये देखो ये हो रहा है, यहाँ ओम आ गया, यहाँ पे ये आ गया। अरे संगत जी, गुरुजी तो आपको ब्लेस कर ही रहे हैं, हर वक्त है वहां पे, वो आप कैसे इतनी हिम्मत कर लेते हो कि ऐसे फिंगर कर करके गुरुजी की तरफ आप उनके मुंह पे, महाशिव के मुंह के आगे कैमरा लेके खड़े हो, उनकी वीडियो रीलें बना रहे हो और सोशल मीडिया पे फैला रहे हो। क्यों संगत जी? मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकती ये सब। मैंने 13 साल से इस दरबार की, संगत जी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, 13 साल से इस छोटी सी गुरुजी के जो मैंने दरबार लगाया है, इसका कोई फोटो, कोई क्लिप, कोई वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी औकात नहीं है ना संगत जी कि मैं गुरुजी के मुंह के आगे कैमरा लेके खड़ी हो जाऊं। संगत जी, जो लोग संगत सत्संगों में बातें करती है ना, उन्हें मैं बता दूं कि गुरुजी जब चोले में होते थे तो मैंने सुना है कि उनका ऐसा नूर होता था, जिस वक्त वो गद्दी पर आकर बैठते थे ना, किसी की मजाल नहीं होती थी कि वो चू भी आवाज निकाल जाए गुरुजी के सामने। पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। एक अगर वहां पे सुई भी गिरी है ना तो उसकी आवाज आ जाएगी, लेकिन आप लोगों की नहीं निकलेगी आवाज। ये होता है गुरु की पावर। तो आप उसको फॉलो करो ना संगत जी। आप प्लीज नई संगत को जरूर बताओ कि ये सब भ्रांतियां हैं, लोगों की बनाई हुई चीजें हैं, इनमें नहीं फंसना। हमारे गुरुजी ने कभी ये पाखंड ये नहीं करे, हमारे गुरुजी ने ये नियम नहीं बनाए। अरे आप पे कोई
सत्संग का बता रही थी ना मैं, एक लास्ट चीज बताना भूल गई कि अगर आपके घर में स्पीकर तक नहीं है ना संगत जी, अरे मोबाइल में लगा दो आप शबद गुरबानी। और फिर भी आपको एक और चीज बताऊं, अगर आप संगत तक को नहीं बुलाना चाहते ना, तो संगत तो गुरुजी की अदृश्य संगत बहुत आती है, 33 करोड़ देवी देवता भी गुरुजी के सत्संग में मौजूद होते हैं संगत जी। आप क्या सोचते हो? आप किसी को भी नहीं बुलाना चाहते, पहली बात तो आप कोई नहीं होते हो, गुरुजी होते हैं जो कुछ होते हैं। गुरुजी ने अपने संगत में डिसाइड किया होता है कि कहाँ सत्संग होना है और किस संगत को बुलाना है, तो आपके बुलाने के भी मोहताज नहीं है। ये भी मेरे पे प्रैक्टिकल करा है कई बार गुरुजी ने, जिसको बुलाना है वो तो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि गुरु का सत्संग है, मेरा नहीं है। दूसरी बात, आप गुरुजी से जुड़े हुए हो, गुरुजी से कनेक्शन बना रहे हो, गुरुजी का सत्संग कर रहे हो ना, आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है सत्संग शुरू होने के बाद कि हाँ बाहर चाय प्रसाद बना के नहीं बना, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संगत कैसे बैठ। संगत जी आप मैं पूरे टाइम पूरा दिन लगी रहती हूँ सेवा में कि आज वीरवार है, आज सत्संग होना है, वीरवार है आज सत्संग होना है। लेकिन जब सत्संग शुरू होता है तो जिन लोगों को सेवा मिली होती है, मैनुअल सेवा, मैं उन्हें जाके कह देती हूँ कि अब मैं थक चुकी हूँ, अब आप लोग संभाल लेना। मैं गुरुजी के सामने पीछे बैठी रहती हूँ, वो तभी उठ के बाहर जाती हूँ जब वो सेवादारों को कुछ नहीं मिल रहा होता या कोई चीज मुश्किल हो रही होती है किचन में ढूंढने में, या कोई चीज खत्म हो गई होती, तो वो आंटी ये चीज नहीं मिल रही, 2 मिनट आना, तो उठ के जाती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं उठती। मेरा वहां पे काम खत्म, गुरुजी आ गए, अब गुरुजी जाने और गुरुजी की संगत जाने, मेरी तो सेवा इतनी थी। तो संगत जी बिल्कुल जब गुरुजी की जोत जल जाए आप बिल्कुल जम के बैठ जाओ परिवार समेत, क्योंकि आप गुरुजी का सत्संग गुरुजी की ब्लेसिंग पाने के लिए कर रहे हो ना, लोगों के लिए थोड़ी कर रहे हो। कोई कैसे बैठ रहा है, किसी को स्टूल चाहिए, कई संगत करती है हमें तो ऊपर ही बैठना है जी, हम तो ऊपर ही बैठेंगे। अरे नहीं संगत जी, गुरुजी का सत्संग सुनो आप पुरानी संगत का, कि कई ऐसी ऐसी आंटियां थी कि उनके घुटने नहीं मुड़ते थे, उनको गुरुजी डांट डांट के बैठ थल्ले थल्ले में, वो क्यों कराते थे? कोई लड़ाई थोड़ना थी गुरुजी की उनसे, गुरुजी उनकी बीमारी कष्ट निकालना चाहते थे, खत्म करते थे। एक बार डांटा, 2 बार डांटा, तीसरी बार वो आंटी आराम से बैठी होती थी और उनके यही लाइफ के सत्संग बन गए कि अरे गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया, हम तो घुटने नहीं मुड़ते थे, हमने इतनी इतनी देर सत्संग में बैठ रहे हैं नीचे। तो संगत जी ये है हमारे गुरुजी, आप समझो उस चीज को, गुरुजी के सत्संग के भाव। अगर आप पे मैं कहती हूँ जो चीजें मैंने बताई है ना सिंपल से सिंपल, अगर वो भी नहीं है ना, 2 फूल अपने गमले से तोड़ के अगर आप चढ़ा दोगे ना सिर्फ गुरुजी के आगे, या गुरुजी का स्वरूप ना भी हो ना, आंखें बंद करो, गुरुजी आप गद्दी पे विराजमान हो जाओ, मैं आपका आह्वान करती हूँ, गुरुजी मैंने आपकी जोत जलाई है, एक प्यार से आपने गुरुजी के लिए जल प्रसाद का ग्लास भर के रखा है, एक चाय प्रसाद के साथ आपने बिस्किट रख दिया, लो लंगर प्रसाद हो गया, गुरुजी भोग लगा लो, लंगर में कितना सारा लंगर है, आप भोग लगाओ गुरुजी और मुझे ब्लेस करो गुरुजी। और ये देखो मैं तरह तरह के भांति भांति के फूल तोड़ के लाई हूँ, आपके चरणों में चढ़ा रही हूँ, गुरुजी मुझ पर कृपा करो। मैं केसर का तिलक लगा रही हूँ, संगत जी गुरुजी को हमेशा केसर का तिलक लगाते हैं लोग, मैंने नहीं लगाया। मैं 10 रुपए का तिलक लेके आती हूँ, वो पैकेट रौली मौली क्या कहते हैं उसे, वो घोल के मैं गुरुजी के रौली लगा देती हूँ। मगर मैंने हर बार केसर ला ला के मैंने केसरों के तिलक भी नहीं करे अपने गुरु को, तो क्या गुरु ने मुझ पर कृपा नहीं करी? गुरु ने संगत को ब्लेस नहीं किया? क्योंकि गुरु जी सिर्फ और सिर्फ भाव चाहते हैं संगत जी, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने बताया था ना जल प्रसाद तक गुरु जी की वो बिस्लरी की बॉटल्स होती है ना, मैं एक बार सत्संग में ला पाई, दूसरी बार ला पाई, तीसरी बार नहीं मेरे से हुआ कि मैं वो 230 रुपए का कार्टन 24 बोतल का लाऊं, क्योंकि बहुत बहुत संगत होती है तो मैं कितने कार्टन ही ले आऊंगी ना, मेरे नहीं गुंजाइश। मैं इस वजह से इस भ्रांति में आके मैं गुरु का सत्संग तो नहीं रोक सकती थी वहम में पड़ के। मैंने सिर्फ एक बार स्टील के ग्लास खरीदे छोटे छोटे, उनमें इतना इतना सा जल प्रसाद घर से ही देती हूँ, वही पिलाते हैं गुरुजी, सबको ब्लेस करते हैं, इतना इतना सा जल प्रसाद और कल्याण होता है। वो है गुरु का सत्संग, सिर्फ भाव। तो आप सत्संग करो, गुरुजी को बुलाओ, उन्हें सिर्फ भाव चाहिए संगत जी। यही बात है ना, गुरुजी की वड्याई, गुरुजी के ये सब बातें जब करने लगते हैं ना तो पता नहीं चलता वक्त का कि सत्संग कितना लंबा हो गया। मगर संगत जी मैं यही चाहती हूँ कि आप भ्रांतियों में बिल्कुल ना पड़ो, और जब भी आपके सामने आंखों के सामने ऐसा कोई मैसेज आता है तो उसे बिल्कुल जोर से स्क्रॉल करो, जय गुरु जी बोलो और आगे बढ़ जाओ। जिसमें ये लिखा हुआ है ना कि अगर तूने ये नहीं सुना तो तेरे संग ये घटना घटित हो जाएगी, उसको बिल्कुल ब्लॉक मार दो आप, क्योंकि गुरुजी मोहताज नहीं है संगत जी इन चीजों के। आप स्वरूप देखो, गुरुजी के ये जो मैसेज जो बनाते हैं ना लोग, वो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर लिखा हुआ होता है, इतना
इतना बड़ा पाप करते हैं, गुरु जी के स्वरूप के साथ छेड़छाड़। मैंने देखा संगत जी, इतना मन खराब होता है। गुरु जी के स्वरूप के चोले जो होते थे ना, जो गुरु जी ने अपने चोलों में स्वरूप बनवाए हुए हैं, उनके रंगों का कोई मीनिंग है, कोई मतलब है गुरु जी के चोलों का, हर कलर का। आपके घर अगर कोई स्वरूप आ रहा है ना गुरु जी का, तो किस कलर में आ रहा है वो गुरु जी डिसाइड करते हैं। उसके पीछे कोई एक राज होता है, एक रीजन होता है, आपको किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं, किस चोले में गुरु जी ने आपके घर आना है। और संगत जी, यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चल जाओ, वहां पे गुरु जी के स्वरूप के ऊपर सब कुछ ये मैसेज लिखे होते हैं भ्रांतियों वाले, और स्वरूपों के चोलों का कलर ही चेंज कर देते हैं, वो एडिटिंग हो रही है। और गुरु जी के स्वरूप के साथ छेड़छाड़, मतलब ये बहुत बड़ा पाप है संगत जी, बहुत बड़ा। और अगर वो अनजान लोग कर रहे हैं, गुरु जी उन्हें बख्शे, यही आप सब भी मांगो। लेकिन अगर आप उनको और शेयर कर रहे हो 50 लोगों में, तो वो तो फिर हमारा पाप हो गया ना, हम कर रहे हैं ना, वो तो उनके साथ दे रहे हैं हम लोग। तो मत करो संगत जी, बिल्कुल गुरु जी के स्वरूप के ऊपर एडिटिंग कभी नहीं होनी चाहिए। गुरु जी के स्वरूप के ऊपर कभी कुछ नहीं लिखा जाना चाहिए। गुरु जी के स्वरूप के कलर नहीं बदले होने चाहिए। आप सब जानते हैं, हमारे तो आंखों में बसे हुए हैं वो स्वरूप, जो गुरु जी के ओरिजिनल स्वरूप है। कोई ऐसा स्वरूप देख लेते हैं तो मन बड़ा खराब होता है, मैं तो बिल्कुल हटा देती हूँ। मैं कभी इन वहमों में नहीं पड़ती भाई, और ना मुझे गुरु जी डाले कभी इन चक्रों में। तो संगत जी, बस मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। बस मैं आज आपको यही समझाना चाहती थी कि ये वाला सत्संग आप जरूर ऐसी संगत को भेजो जो नई संगत है, जिनके मन में भ्रांतियां हैं, और जो सोचती है गुरु का संगत शायद बहुत बहुत पैसे खर्चने के बाद ही होता है, गुरु की कृपा के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है। तो नहीं संगत जी, सिर्फ एक सही राह, एक सही दिशा, एक सही सत्संग मिल जाने की जरूरत होती है, कि आपको कोई बता दे, उस भोली संगत को कोई बता दे कि बड़े मंदिर ने कभी ये नहीं कहा कि ऐसी ऐसी चीजें ही करने पे आप सत्संग कर सकते हो। आप सब सत्संग करो, आपका सत्संग करना कोई नहीं रोक सकता, वो गुरु करवा रहे हैं, और जब तक वो चाहेंगे वो होगा। लेकिन मर्यादा में रह के करो, बड़े मंदिर के सारे नियम फॉलो करके करो। तो ठीक है संगत जी, जय गुरु जी। कल मिलते हैं गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के चरणों में सारा परिवार। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, सदा आप पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। आप लोगों पर कोई भी बुराई कभी आप लोगों के सामने फटक ना पाए, और आप लोग सही रास्ते पर चलें, और बिल्कुल सर्वदे भले के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सही संदेश पहुंचा पाए, और गुरु जी की कृपा के पात्र हमेशा बने रहें। क्योंकि गुरु जी देखते हैं ना कि मेरा ये बच्चा सही राह पे है। मेरे को चाहे 100 संगत ने बोला आप ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करते हो, सारे लोग दरबारों की फोटोएं खींच खींच के ले जाते हैं, मोबाइल कई लोग निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे छुपा के आंटियां मोबाइल निकाल लेती हैं वीडियो बनाने को। मैं खींच के मोबाइल, उनके मोबाइल से वीडियो डिलीट करवाती हूँ। मैं कहा अगर ये नियम बनाए हुए गुरुजी के होते ना, तो बड़े मंदिर में भी बड़ी आसानी से आप लोग वीडियोस बना रहे होते। तो मैं वही फॉलो करती हूँ हमेशा, जो गुरुजी के नियम है बनाए हुए हैं, उनके बनाए हुए हैं, संगत के नहीं। फिर चाहे आप आओ चाहे ना आओ, मैं अकेले भी बैठ के सत्संग करूंगी, तो मेरा गुरु तो आएगा, 33 करोड़ देवी देवता आएंगे, मगर मैं किसी के डर में आके कभी वो काम नहीं करूंगी, चाहे आप मेरे को कितनी भी लाख बुराइयां दे दो। मैं उन नियम का ही पालन करूंगी जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाए। तो हमेशा संगत जी इस बात का ध्यान रखें, गुरु जी के साथ जुड़े रहें। जय गुरु जी। सत्संग को शेयर कर दें ताकि संगत को ज्यादा से ज्यादा ये संदेश पहुंचे, मैं चाहती हूँ, और ये भ्रांति बिल्कुल खत्म हो जाए जड़ से। और गुरु जी का नाम जपते रहें, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई भी मेरे से भूल हुई हो गुरु जी और संगत जी, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी।